दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को मंथली एक्सपायरी है, किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, अगर दिन का लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमने किया भी दोस्तों। हम यहां पे जब ये पहली बार इसका दिन का लो टूटा, हमने इंतजार किया दिन का लो टूटा तो हम पुट साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था पुट साइड का। लेकिन जब मुझे ये बुलिश कैंडल बनती हुई दिखी क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट था आज दोस्तों ये जो आपको सेलिंग दिख रही है ना, इसको इग्नोर मत करना, बहुत भयंकर ट्रैप हुआ है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में। आप इसको मतलब सेलिंग को कल के लिए इग्नोर मत करना कम से कम। तो पहले बात को ध्यान से सुनिएगा। जब बैंक निफ्टी बुलिश कैंडल बना रही थी और निफ्टी का सपोर्ट लग रहा था तो मैंने आपको बोला था कि भाई जो मेरे साथ नेगेटिव व्यू बनाए हुए, मेरे साथ व्यू को मैच करके चल रहे हैं और जो सेफ ट्रेडर है वो निकल जाए, मतलब बुलिश बेयरिश व्यू ना बनाए, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाले बैंक निफ्टी में और बने रह सकते हैं और गैप भरने तक का हमारा टारगेट होगा। हालांकि दोस्तों रेंज में घूमती रही और फिर बहुत अच्छा टारगेट मिला। ये जो गैप के बाद की दोस्तों जो सेलिंग है बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था। अब मैं झूठ बोल दूं आपको कि मैंने तो ये देखो एनालिसिस मेरी स्टडी थी 500 पे चली गई 600, नहीं भाई बकवास की बातें मैंने नहीं उठाया भाई इसका फायदा, क्योंकि मेरे सोच में ही नहीं था कि इतना गिर जाएगा और अभी तक मुझे पता भी नहीं चला कि ये गिरा क्यों है, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे दोस्तों। लास्ट में जब ये गिरावट शुरू हुई ना तब प्रीमियम बढ़ना शुरू हुए और इसका भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वरना मैं यहां गैप तक टारगेट प्लान करता हूं और हमारी स्टडी में हमको 200-300 पॉइंट का तो यहां तक गैप भरने तक टारगेट मिल भी गया था। मैं स्टडी भी दिखाऊंगा। और जब निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी तो वहां पे भी हम कॉल साइड गए थे, लेकिन हम उसमें से निकल गए थे कोस्ट के पास ही, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर स्ट्रेंथ को लूज करते हुए दिख रहे थे और समय पे निकल जाना एंट्री करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत जरूरी होती है एक ट्रेडर के लिए। पहले दोस्तों ये डिस्कस कर लेते कि कल मंथली एक्सपायरी है कल, और ये जो आज मोमेंटम आया है ऐसा मोमेंटम एक्सपायरी को प्लान करते कि इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपायरी को आएगा। और दोपहर तक तो आज भी लग रहा था कि मार्केट रेडी कर रही है अपने आप को एक्सपायरी के लिए, बड़ा मोमेंटम करने के लिए। यही बात होती है दोस्तों, शेयर मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। मैं आपको इतनी बार समझाता हूं कि 100% एक्यूरेसी कुछ किस फ्रॉड लोगों की होती है मार्केट के अंदर, कुछ भी हो सकता है इधर। अब बात को ना आप ध्यान से समझिएगा। कल दोस्तों ये जो सेलिंग है इसको इग्नोर मत करना। आज वाली सेलिंग को मैं पता करूंगा किस वजह से आई, मैंने अभी कुछ न्यूज वगैरह नहीं पढ़ी है, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं क्यों आई है ये सेलिंग। लेकिन इसको सेलिंग को इग्नोर मत करना। कल अगर मार्केट दोस्तों डाउन साइड जाती है ना तो हमको इतनी ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस एक रीटेस्ट पे हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड का। देखिए हम बता ही देते हैं, लेवल ही बता देता हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,232 पे। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, अगर ये आज वाला स्विंग ब्रेकडाउन करके इस तरीके का एक रीटेस्ट कर देती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,800 43,750 पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, कॉल साइड के लिए दोस्तों हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए, उसके बिना कल कॉल साइड मत जाना। देखिए हो सकता है जितना आज बड़ी रेड कैंडल बनी है कल इससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि भाई ये सबसे मुझे ना खासकर अभी जाके लगता तो मुझे पहले से था लेकिन अब पक्का हो गया भाई, ये सबसे ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर इंडेक्स की सबसे बड़ा लीगल तरीका है लोगों के साथ फ्रॉड करने का, उनका पैसा लूटने का। और इसी वजह से मैं हर कोर्स में वीडियो में आपको हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों कैश पे फोकस कीजिए, कैश पे फोकस कीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, जब बैंक निफ्टी यहां से गिर रही थी ना, मैंने प्रीमियम देखा एक स्टडी का 113 रुपए पे। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गई, 113 से आप यकीन मानिए 116 पे गया और फिर अगली 100 पॉइंट पे ये 300 रुपए पे चला गया। मतलब कैसा फ्रॉड चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते भाई, कंगाल हो जाएंगे लोग। मैं इसलिए बोलता हूं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से जब रिस्क रिवार्ड अगर आपका मैनेज ना करे तो दूर रहिए। नए लोग हैं वो दूर रहिए, पहले कैश में काम करके देखिए, कभी कभी की होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। बात को समझ रहे हो? और इसीलिए मैं आपको पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं ताकि नए लोग सीख सके कि यहां पे कितना रिस्क है, कैसे एंट्री एग्जिट होता है और उनका पैसा ना लगे, वर्चुअल मनी से वो ट्रेड करके देख सकें। इसलिए मैं बोलता हूं वो कॉल टिप्स नहीं है। अब कॉल साइड जाने के लिए दोस्तों हमको कल डबल
डबल कंफर्मेशन क्यों चाहिए, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं जो जहां से ब्रेकडाउन हुआ, ये हमने कल भी लगाई थी, पता नहीं क्यों डिलीट हो गई। ये वाली जो दोस्तों ट्रेंड लाइन है इसको आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि असल में देखें तो ये एक तरीके का सपोर्ट था जो ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब तक दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, 43,350 के ऊपर निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन बने और फिर से इस स्विंग के अगर ऊपर निकलती है, क्योंकि दोस्तों ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूं 44,500 पे भी सेलिंग एरिया है, 44,600 पे भी सेलिंग एरिया है और 44,800 पे भी सेलिंग एरिया और 900 पे, मतलब आप सोच सकते हो हर 100-150 पॉइंट पे सेलिंग एरिया है। तो आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो। आप ये मत सोचना दोस्तों कल कि फ्लैट ओपन हुई और ऊपर जाना शुरू होगी तो चलो कॉल साइड बैठ जाते हैं, गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि कल हाई चांस है बैंक निफ्टी को यहां पे ओपन करेंगे, क्योंकि आरएसआई एमएससीडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। उसको नॉर्मल करने के लिए ये क्या करते हैं ऑपरेटर, उसको नॉर्मल करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लोगों को ट्रैप करेंगे कि मार्केट अब रिकवरी करेगी, और फिर जो ये जहां से ब्रेकडाउन हुआ या तो 44,400 के पास है या 500 के पास है, ये मार्केट को तुरंत गिरा देंगे, तो ताकि जो आरएसआई एमएससीडी वगैरह है वो अपनी रेंज में आ जाए और फिर से ओवरसोल्ड होने के लिए स्पेस मिल जाए। आई होप आपको पॉइंट दोस्तों समझ में आया होगा। कल अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट मतलब सीधा ओपन होते ही अगर अपसाइड जाने लगे तो कॉल साइड हमको नहीं जाना है, ट्रैप हो जाओगे। कॉल साइड हम तब प्लान करेंगे दोस्तों, या तो इधर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, या फिर दोस्तों ब्रेकआउट आए, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, यहां पे 15 मिनट की कैंडल इस तरीके की बन गई, ठीक है, हम क्या करेंगे दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ दिन का, इस तरीके से रिटेस्ट किया, फिर से अगर निकल रही है अपसाइड यानी कि 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ये अगर स्विंग बन रहा है, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के बड़े टारगेट के लिए 44,500 44,600 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है 44,400 के आसपास, तो भी दोस्तों एकदम से बुलिश नहीं होना, मार्केट को सेटल होने देना। अगर मार्केट अपने आप को यहां पे समय दे रही है, अपने आप को होल्ड करिए, एक जोन बना देगी, अगर होल्ड करेगी तो, और अगर फिर ब्रेकआउट दे रही है 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। वरना दोस्तों इसी रेंज में कल भी एक्सपायरी को ये निकाल देंगे, लोगों का पैसा लूट लेंगे, बात को समझिएगा। जब तक कंफर्मेशन ना मिले कॉल साइड नहीं जाना। पुट साइड दोस्तों बस फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 44,100 के नीचे निकले, वापिस से थोड़ा सा ऊपर आए, और अगर फिर से नीचे निकल रही है, इस तरीके का स्विंग बन रहा है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फॉलो थ्रू मिल जाएगा और एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बहुत बड़ा दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट रिकवरी तुरंत कर सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे पोजीशन बनी हो स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। मान लीजिए जिन लोगों जो लोग कॉल राइट करके रखे जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करके, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो। मान लीजिए यहां पे गैप डाउन ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, स्विंग बना, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहीं तक के टारगेट के लिए ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो दोपहर बाद फिर से वापस मार्केट दिन का लो टच कर सकती है। तो इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी के आज के एनालिसिस को थोड़ा सा दोबारा वीडियो देख लेना दोस्तों, कंफर्म कर लेना इस चीज को, बिना बात के कल एक्सपायरी को ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों सेम, बताओ आप खुद सोचिए भाई, निफ्टी इतना बुलिश थी, इतना डाटा स्ट्रॉन्ग था, एकदम से ना कोई सेलिंग, हालांकि हमारा एक रेजिस्टेंस था लेकिन उसको ब्रेक कर दिया था। बंदा रीटेस्ट का भी वेट करे तो देखिए रीटेस्ट भी हो रहा था, बुलिश कैंडल बन रही थी, हालांकि ये अपसाइड नहीं टूटा था स्विंग, लेकिन मतलब इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करी थी निफ्टी, तो कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है यहाँ पे। इसी वजह से हम कॉल साइड गए। मैं आपको स्टडी दिखाता हूं, इसमें हमारा उसमें कोई तो अच्छी बात है, हम कोस्ट के पास निकल गए, हम देख लिया कि स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। ये सुबह का आप दोस्तों व्यू देख सकते हो, लेकिन देखिए गैप ओवर अभी तक का डेटा फ्लैट बना हो, लेकिन ग्लोबल संकेत भी बुलिश नजर आए, इसलिए असमंजस बनी हुई है। अगर खुलकर थोड़ा सा इंतजार करके दिन का हाई ब्रेक करे या स्विंग बना दे तो आज अच्छा मूव आ सकता है। कल के लो टूटने पर ही हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। अब बाइंग सेलिंग एरिया देखे मैंने 44,650 का लेवल दिया था, ब्रेक होते ही बहुत अच्छा मोमेंटम आया और रिटेस्ट भी हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ भाई आज। फिर ये हमारी स्टडी थी दोस्तों, इसमें मैंने क्या बोला कि भाई 145 से 160 का लेवल जो पेपर ट्रेड कर रहे हैं या फिर कोई मेरे व्यू से अपना व्यू मैच कर रहा है, तो कोस्ट अपना सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट नहीं निकल सकते, लेकिन स्टॉप लॉस 130 पे लगाया, केवल 15 पॉइंट का ऐसा लगा के आप वेट भी कर सकते हो और बहुत अच्छा दोस्तों इसमें मोमेंटम दिया। हाँ, निफ्टी से हम 58 68 के 63 के आसपास थे और हम 57 58 पे ही या फिर 2-3 पॉइंट नीचे निकल गए थे। हालांकि दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, मैंने आज बहुत सारे अपडेट दिए टेलीग्राम पे ताकि लोगों को ट्रैप से बचाया जा सके,
कैसे कैसे गेम हो रहा है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, हो सकता है ये भी बंद हो जाए आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि सेबी का कोई रूल आ रहा है। और जो ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों, इसी पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वो है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लिंक से ज्वाइन करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए, लोगों से पैसे लूट रहे हैं मेरे नाम पे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फ्रॉड सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर ना दोस्तों। मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में अब आप खुद सोचिए दोस्तों, किसने ये सेलिंग प्लान किया होगा। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे आप जाके पढ़ना बोला था कि भाई किसी को नहीं पता था इतनी गिरेगी, और अगर आप कोई इसका सीरियल ले रहा है कि देखिए मेरी कॉल हिट हो गई होगी, वो फ्रॉड है, सीधी सी बात है। क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि ये इतना गिर जाएगी, क्योंकि कई बार मार्केट अनवांटेड मूव कर देती है, जो जैसा कि आज किया है। तो निफ्टी में दोस्तों अब सेलिंग एरिया निफ्टी में ही बन गए। मैं मार्क करके दिखा देता हूं, आप सभी अपने चार्ट में मार्क कर लें। जो आज का ये ब्रेकडाउन हुआ है लो का, ये एक सेलिंग एरिया बन गया दोस्तों निफ्टी में, जो कि 19,400 से 420 के आसपास है। तो जब तक दोस्त अब इसके ऊपर निकलेगी तो भाई 19,430 पे सेलिंग एरिया। कैसे कॉल साइड प्लान करेंगे? हाँ, पुट साइड दोस्तों प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ये आज का जो स्विंग है इसको ब्रेक डाउन करे, 19,320 के आसपास आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, अगर फिर से नीचे जा रही है तो ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे निकलने के बाद 19,310 के 20 के नीचे निकलने के बाद हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट कैसा लगेगा, 1:2 1:3 हमारा टारगेट होगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। फॉलो थ्रू मिल जाएगा सेलर को। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग, ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, रिकवरी आ सकती है। लेकिन वो प्लान कैसे रहेगा? मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हुई, पहली बुलिश कैंडल बनाई, क्या चाहे किसी भी इस एरिया में कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए पहली बुलिश 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई, उसका हाई ब्रेक हुआ, एक स्विंग बना, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर निकल गई। ये दोस्तों टाइम लगेगा ये होने में। ये मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे से पहले तो ऐसा होगा नहीं, 10:30-11 बजे के बाद ही ये स्विंग और ये हाई ब्रेक हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट की एक कैंडल होगी। तो पहले तो आपको प्लान करना ही नहीं। अगर ऐसा स्विंग बनता है तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहीं तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे, और यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक होता है तो वापिस से दिन का लो हमको निफ्टी के अंदर भी दिख सकता है, वरना ये भी भाई मार्केट को कल प्रीमियम खा सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों कल जो सेफ ट्रेडर उनको एक्सपायरी पे कल काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा उठा पटक मत कीजिएगा, क्योंकि अजीब सा डिस्टरबेंस हो गया चार्ट में। और जिसको याद है निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि इस रेंज में एक्सपायरी तक ये मार्केट को रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर की रेंज में मार्केट आ गई है और ये नहीं छोड़ते जब सेलर की रेंज में। जब सेलर की रेंज में ना हो तभी नहीं छोड़ते हैं, रेंज में आ जाएगी तो तब कैसे छोड़ेंगे? बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई एक तरीके से देखा जाए तो जितना हो सके बचा के रखिए इसे, अपने पैसे को, और कैश में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए। कॉल साइड दोस्तों निफ्टी में कब प्लान करेंगे? भाई मैं तो बोलता हूँ प्लान करना ही नहीं, क्या बताऊँ भाई, मतलब रिस्की बहुत ज़्यादा है। एक प्लान बन सकता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होने का 19,360-70 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न या कन्फर्मेशन स्विंग बनाए, तो जो ये 19,410-20 का एरिया है यहां तक हमको 50 पॉइंट मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बहुत दोस्तों अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, यहां पे गैप अप ओपन हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग एरिया में, तो तुरंत भी नीचे आ सकती है। लेकिन यह गैप अप ओपन होके बुलिश कैंडल बन जाती है इस तरीके की, तो उसका हाई ब्रेक हुआ, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के और छोटे से टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन होके इस तरीके का नेगेटिव कैंडल बन जाता है और उसका लो ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग है पहला टारगेट यहां का होगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 29 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार। ये लेवल दे दोस्तों। अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो भाई क्या ही धूम धड़ाका हुआ है ऑप्शन चेन में, मैं आपको दिखाता हूं। हौसले देखिए भाई, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि जितना आज गिरी हो सकता है उससे ज्यादा कल ऊपर लेके जाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनके हौसले देखिए, और कॉल राइटर यानी कि मंदड़ियों के, मंदी वालों के बहुत ज्यादा हौसले बुलंद हो गए। तो इन लोगों का अगर इनको कम लोगों को, हालांकि इस साइड भी ज्यादा है, बैंक निफ्टी में थोड़े से कम है, अगर इन कम लोगों को इनका पैसा खाना है इन ज्यादा वालों का, तो मार्केट को जितना आज गिरा है इतना ये ऊपर लेके जा सकते हैं।
तो उसकी पहचान कैसे होगी दोस्तों? 350 के ऊपर स्विंग बने, 400 के ऊपर स्विंग बने, ब्रेकआउट हो, इस तरीके का स्विंग बने तो हम इस स्विंग के ऊपर प्लान कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट निफ्टी 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जाती जाएगी, लोग पोजीशन क्योंकि एक्सपायरी काटते जाएंगे तो मार्केट में और अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की दोस्तों बात करूं तो 300 के नीचे निकलते ही पहला टारगेट हमारा 200 का भी मिल सकता है, फिर 100 का भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना मतलब सपोर्ट नहीं है खास नीचे। और बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं बात करूं, हालांकि एक्सपायरी वाले दिन तो पोजीशन उठपटांग ही हो जाती है। बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 का लेवल तो हमको दिख सकता है 200 के नीचे निकलते ही, लेकिन पोजीशन इधर इतनी ज्यादा नहीं है। इस साइड देखिए भाई साहब, बैंक निफ्टी को तो मतलब अगर ये ऊपर लेके जाना शुरू कर दिया ना, मान लीजिए 300-400 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक स्विंग बना दे, तो फिर ये सभी लोगों के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम बचे हैं और इन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारे कम लोगों ने एग्जिट किया, बहुत ज्यादा पोजीशन बनी और स्विंग बन गया ना, तो ये हड़बड़ी में पोजीशन काटेंगे, मार्केट में शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों जो सपोर्ट है 44,000 पे है, रेजिस्टेंस है हर स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है ऑप्शन चैन के अनुसार, तो 44,500 थोड़ा सा मेजर रेजिस्टेंस है। बाकी जैसा अगर कुछ अपडेट होगा तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कल कोशिश करूंगा, लेकिन कॉल टिप्स के लिए ज्वाइन मत करना भाई, सीखने आना मोस्ट वेलकम है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई पेड ग्रुप नहीं, मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। क्या आपका व्यू है दोस्तों मार्केट को लेकर, क्या आपको पता लगा क्यों गिरावट है, आज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आप सबकी कमेंट पढ़ के मैं भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकूं। और मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।